नमस्कार दोस्तों, एलजीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम आईपीसी को आगे पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट है। यह प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे। और इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं। यह 6 अक्टूबर 1860 को इसको जनरल गवर्नर की अनुमति मिली थी और 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुआ है। दंड विधि जो है निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला, निर्दोषिता की अवधारणा। हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी साबित ना कर दिया जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे जिसने अपराध किया हो या ना किया हो तब तक दोषी नहीं साबित किया तब तक दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसे निर्दोष साबित नहीं कर दिया गया है। दूसरा कहता है, दोषी साबित करने का भार अभियोजन पर होता है, अर्थात जो व्यक्ति पीड़ित होता है उस व्यक्ति को सरकार की ओर से जो अपना पक्ष रखता है अभियोजन कहलाता है और पीड़ित पक्षकार कहलाता है। तो पीड़ित पक्षकार पर अभियुक्त को दोषी साबित करने का भार होता है। तीसरा कहता है, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना। अभियोजन पक्ष पर यह भार होता है कि वह अभियुक्त को युक्तियुक्त उचित संदेह से परे साबित करे, मतलब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चौथा कहता है, साबित ना कर पाए तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा। यदि पीड़ित पक्षकार अभियुक्त को दोषी साबित नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को इस बात का लाभ मिल जाता है। अब हम अपराध के बारे में पढ़ते हैं। अपराध क्या होता है? पहला कहता है कि अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है। अर्थात कोई भी कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है और जिसे विधि करने के लिए निषिद्ध करती है यह लोकहित के लिए हानिकारक है, ऐसे कार्यों को अपराध माना जाता है। कई विधिवेत्ताओं ने इसकी परिभाषाओं को दिया है। जैसे बेंथम के अनुसार अपराध वह है जिसे विधान ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है, अर्थात कोई अच्छा या बुरा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है अपराध कहलाता है। अगला, ब्लैकस्टोन के अनुसार निषिद्ध या समनुदेशित करने वाली सामाजिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है, अर्थात विधि ने रोक दिया है या कोई आदेश किया है जो सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप है, अपराध कहलाता है। इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, कमेंट्री इन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। अगला, स्टीफन के अनुसार। स्टीफन कहते हैं, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। समाज के अधिकारों का यदि अतिक्रमण किया जाता है किसी भी रूप में, उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, उल्लंघन होता है, तो वह अपराध कहलाता है। इसी प्रकार कैनी भी अपनी परिभाषा देते हैं। कैनी के अनुसार अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें अनुशास्ती दंडात्मक होती है और जो किसी सामान्य शक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, अर्थात जो अपराध होते हैं वे मतलब उन पे दंड दिया जाता है। अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है और दंड दिया जाता है, और ऐसे अपराध किसी व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होते। केवल जो सम्राट होता है या जो राज्य होता है उसी को क्षम्य करने का अधिकार होता है या शक्ति प्राप्त होती है। आइंस्टाइन कहते हैं कि आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु उसका स्रोत है। आगे देखते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं और चरण होते हैं। तो तत्व के अंतर्गत तत्व 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्ति, फिर दुराशय, कार्यालोप या क्षति। ये अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अब हम दूसरी साइड देखते हैं तो इसके चरण हैं। चरण मतलब
अपराध कैसे पूर्ण होता है। तो सबसे पहले किसी अपराध को करने के लिए आशय होना चाहिए, फिर उस आशय को लेके तैयारी होनी चाहिए। उस तैयारी के साथ फिर कोई प्रयत्न किया जाना चाहिए अपराध को करने के लिए, और जैसे ही प्रयत्न पूर्ण होता है तो वह कार्य की पूर्णता में परिवर्तित हो जाता है और यह अपराध गठित कर देता है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अपराध में हेतु आवश्यक नहीं होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।